कृपा सिंधुभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ भवसागर के तरन को नाही और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ियो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन में। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पर्वतीय आचार्य वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंदगांव की जय। गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। रजरानी की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में श्री हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि के जो वल्लभ हैं अर्थात जो उनके प्यारे भक्त हैं तो वो कौन कौन है इसकी व्याख्या जो है नाभादास जी अपने छप्पे छंद में करते हैं। कहते हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरथी हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाद। भगवान के प्यारे हैं ये सब भक्त। कौन? कमला अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि जो षोडश पार्षद जो हैं ये, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति अर्थात जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह, गज, पांडव, पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी, ये सब जो हैं भगवान के प्यारे भक्त हैं। तो कहते हैं ऐसे जो प्यारे भक्त हैं तो हरि वल्लभ सब प्रार्थ हो। तो इन हरि वल्लभों के से मेरी यही प्रार्थना है कि जिन चरण रेणु आशा हरि, उनके चरण रज की मैं आशा चाहता हूँ, उनके चरण रज की मैं इच्छा चाहता हूँ। तो इसी में हम लोग कमला अर्थात लक्ष्मी जी और गरुड़ जी, इन दोनों के चरित्र का हम लोग श्रवण कर लिए हैं। अब आगे जो है सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरथी, तो जो सुनंद आदि जो षोडश पार्षद हैं
इनका चरित्र पूर्व के जो 26 छंद था उसमें हम लोग श्रवण किए थे, 26 संख्या 8 में। अब उसके आगे जो भक्त हैं वो हैं हनुमान जी। तो आज हम लोग हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम के प्यारे भक्त की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा, स्वर्ग में जो पुंजिक स्थला नाम की जो अप्सरा थी, वो अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शापवश कुंजर वानर की कन्या, कुंजर वानर की कन्या अंजना नाम की वानरी के रूप में, जो अंजना जो थी वो अप्सरा ही थी स्वर्ग में। कौन सी नाम की अप्सरा? द पुंजिक स्थला, ये अप्सरा ही थी। लेकिन ये किसी ऋषि का उपहास की थी, जिस कारण उन ऋषि ने उनको श्राप दिया था। तो वो श्राप के कारण ये पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा जो है कुंजर वानर की कन्या अंजना नाम की वानरी के रूप में जन्मी। कहीं कहीं अंजना को गौतम की पुत्री भी कहा जाता है। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। उस ऋषि की कृपा से, ये तो वानर योनि में जन्म ली थी, लेकिन उस ऋषि की कृपा से इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। तो एक बार ये अंजना जो है एक बार मानवी रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि से विभूषित होकर पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृत सौंदर्य देख रही थी। तो उसी समय पवन देव ने उनके रूप पर मोहित होकर मन से उनका आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श करता। फिर तो वो अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, कौन ढीठ मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। वे श्राप देने के लिए प्रस्तुत ही हुई थी कि सहसा पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आश्वासन देते हुए कहा, मैं अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से नहीं अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्राभिलाष ने अंजना प्रसन्न हो गई। पुत्र का वरदान पाकर जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र हुए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो ये हनुमान जी जो हैं, इसीलिए पवन तनय, पवन के पुत्र और उन्हीं के समान जो हैं ये, और बुद्धि विवेक के निधान है, अर्थात समुद्र हैं, सागर हैं।
दूसरी कथा ये भी आती है हनुमान जी की कि एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले, जैसे कोई कहता है शंकर सुवन केसरी नंदन तो क्यों कहा जाता है तो उसके बारे में बताते हैं। एक तो ये हुआ कि ये पवन देव के पुत्र हैं, तो ये यहाँ पर हुआ। और एक दूसरी कथा है कि एक समय जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव को श्री विष्णु के मोहिनी रूप, जब भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण किए थे, तो इस मोहिनी रूप का दर्शन जब शंकर जी करते हैं, तब से कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। जब से शंकर जी भगवान के जो मोहिनी रूप था उसका जब से दर्शन किए, तब से वो कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह, अर्थात वो उनके रूप माधुरी के पीछे इतने आसक्त हो गए थे कि क्षुब्ध हो उठे थे। उस समय उन महेश्वर शिव ने भविष्य में श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक अर्थात दोने में रख लिया और बाद में श्री राम कार्यार्थ शंभु के उस वीर्य को अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसी के फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए भी कहा जाता है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। एक जगह ये भी वर्णन है शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20, रुद्र देह तज नेह बस वानर भे हनुमान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। तो एक ये भी कथा है हनुमान जी की, और एक तीसरी कथा ये भी है हनुमान जी की। कौन कथा है? तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से, ब्रह्मलोक में जो अप्सरा, दिव्य जो अप्सरा थी, उन्हीं अप्सरा में से सुवर्चला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे मर्त्य लोक में गृध्री हो जाने का श्राप दिया। ब्रह्मलोक में जो सुवर्चला नाम की जो अप्सरा थी, जिसकी चेष्टा गलत होने के कारण ब्रह्मा जी जो हैं उसे मर्तलोक में गृध्री होने का श्राप दे दी। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, जब वो बहुत अनुग्रह क्षमा प्रार्थना मांगने लगी तो वर्चला नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी से, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे, कि भविष्य में राजा दशरथ जब पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे। वह चरु तीनों रानियों में वितरित होगा और तू कैकेयी के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगी। बताते हैं ब्रह्मा जी बोले कि जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ जब करेंगे तो उसमें जब अग्निदेव चरु के साथ जब प्रकट होंगे, अर्थात जो खीर लेकर के जब अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस खीर को जब दशरथ जी तीनों रानियों को देते हैं, तो कहते हैं कि तीनों रानियों में वितरित होगा। तो तुम के जो
सुवर्चला नाम की जो अप्सरा है, जो गिद्धरी बनेंगी, तो वही कहते हैं कि तुम जो हो कैकेयी के भाग का चरु लेकर उड़ जाओगी। कैकेयी को जो चरु मिलेगी, उस चरु को लेकर तुम उड़ जाओगी। चरु तो तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श मात्र से श्राप से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में आ जाएगी। ब्रह्मा जी के इस वचन के अनुसार वैसे ही घटना घटी। जब कैकेयी को, जब राजा दशरथ जब पुत्रेष्टि यज्ञ में, और उसमें जब अग्निदेव जब चरु लेकर प्रकट हुए, और जब राजा दशरथ उस चरु को जब तीनों रानियों में बंटवाते हैं, तो जब तीनों रानियों को बांट दिया, और उसी जो कैकेयी को जो चरु मिली थी, उस चरु को ये गिद्धरी, जो अप्सरा गिद्धरी रूप में जो जन्म ली थी, तो ये लेकर के उसे उस चरु को लेकर उड़ गई। तो जब कैकेयी के पास चरु नहीं था, तो उसी समय कौशल्या माता और सुमित्रा, ये दोनों जो है अपने अपने हिस्से में से चरु देती हैं कैकेयी को। तो इसलिए उनके दो पुत्र होते हैं। कैकेयी को कैकेयी को दो पुत्र नहीं होते हैं, तो सुमित्रा के दो पुत्र होते हैं। तो कैकेयी को ये कैकेयी का चरु लेकर उड़ जाएंगी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस अप्सरा से, सुवर्चला नाम की अप्सरा से, कि तुम लेकर के उड़ जाओगी, और उस चरु के स्पर्श मात्र से जो है तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी, लेकिन उस चरु को जो है तुम खा नहीं पाओगी। और ऐसे ही घटना घटी। महारानी कैकेयी जी अपने भाग का पायस अर्थात खीर जो अग्निदेव दिए थे, हाथ में लिए हुए पाने का विचार ही कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गिद्धरी झपट कर चरु को अपने चोंच में भरकर आकाश में उड़ चली। और जब ये आकाश में लेके गिद्धरी, ये सुवर्चला नाम की अप्सरा जो गिद्धरी बन गई, और जब ये कैकेयी के हाथ से उस पायस को अर्थात खीर को कहिए या चरु को जब लेकर के उड़ गई, तो इधर अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक आशुतोष भगवान शिव की उपासना की। तो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि एकादश रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हो, और मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। उस प्रसाद से ही तुम्हें स्वर्ण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब अंजना जब तपस्या कर रही थी, और इधर कैकेयी के हाथ से जो चरु लेकर के जो गिद्धरी जो लेकर के उड़ गई, और इधर ये तपस्या कर रही थी, तो उसी समय अंजना जब अंजलि पसारे प्रसाद की प्रतीक्षा करती हुई शिव मंत्र का जप कर रही थी, उसी समय उक्त गिद्धरी, वो जो गिद्धरी थी, कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ी जा रही थी। सहसा झंझावात आया और पायस उसकी चोंच से गिर गया। तो ब्रह्मा जी बोले थे कि तुम उस चरु को अर्थात जो खीर जो था, जो पायस जो था, उसको तुम खा नहीं सकोगी। तो जब ये लेके उड़ गई, तो वो जो है उस गिद्धरी के चोंच से गिर गई, और पवन देव ने उस पायस को अंजना की अंजलि में डाल दिया, और अंजना ने तुरंत उस पवन प्रदत्त चरु को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया, और उसी के फलस्वरूप रुद्रा अवतार श्री हनुमान जी प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया है, जे ही शरीर रति राम सो आदर ही सो जान, रुद्र देह तज नेह बस बानर देह हनुमान। श्री तो कहते हैं कहीं कहीं कि श्री हनुमान जी का जन्म जो है
कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लग्न में हुआ था। जैसे कि कहा गया है, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेष लग्नेन जन मेघ लग्नेन जन गर्भात प्रादुर्भूत शिवः स्वयं। तो ये कहीं का श्लोक है जिसका उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी का जन्म कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में और भव में अर्थात मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में और मेष लग्न में अंजनी गर्भात, जो अंजना थी उसके गर्भ से प्रादुर्भूत शिवः स्वयं, अंजना के गर्भ से स्वयं शिव ही जो है प्रादुर्भूत हुए, जो कपीश्वर थे। लेकिन कल्प भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का शुभ जन्म कहा जाता है। एक तो यहाँ पे ये वर्णन बता रहे हैं कि कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, जो दिन मंगलवार था, स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न था, उस समय हुआ। लेकिन जो हम लोग मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा को, तो ये कहते हैं कि कल्प भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का शुभ जन्म कहा जाता है, जिसका वर्णन आनंद रामायण में है। कहते हैं, महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुद्धा इत्यादि केचन। कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि माने कल्प भेद से इनका जन्म जो अंजनी सुत चैत्र के पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए प्रायः सब लोग जो हैं हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को ही मनाते हैं। तो ये तीन कथा जो है हनुमान जी के जन्म का हमें सुनने को मिला। एक तो पवन देव के द्वारा एक शंकर जी के का जो अपने वीर को जो वीरपात किए थे, उस वीर को जब सप्तऋषियों ने अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया, तो उसके फलस्वरूप भी हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक तो ये कथा थी, और एक जब अंजना मानवीय रूप धारण करके जब प्रकृति की पर्वत के शिखर पर जब प्रकृति की सौंदर्यता को निहार रही थी, तो उस समय पवन देव ने मन से ही उनके शरीर का आलिंगन किया। तो उसी समय वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें जो है मेरे जैसा ही, मेरे ही समान जो है बल और पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र जो है प्राप्त होगा। तो ये तीन कथा हमें हनुमान जी के बारे में सुनने को मिली। अब यहाँ आगे बताते हैं कि हनुमान जी की माता, तो इसीलिए जैसे कहा गया है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो यहाँ पवन तनय ये भी सत्य है, और शंकर सुवन केसरी नंदन ये भी सत्य है। तो दोनों जो है, और केसरी उनके पिता थे, तो क्षेत्रज्ञ रूप में केसरी ही इनके पिता थे, और पवन देव के कृपा से पुत्र हुआ तो पवन देव भी इनके पुत्र हैं। और इधर शंकर भगवान शिव के वीर पात होने से, और उसी वीर को जब अंजना के कर्ण मार्ग से जब उस वीर देने से
पुत्र उत्पन्न हुआ, जब हनुमान जी उत्पन्न हुए, तो इसलिए कहे शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये और यहाँ पर ये जब शंकर जी भी वरदान देते हैं कि ये 11वां रुद्र के रूप में मैं ही जन्म लूंगा, तो ये तीनों जो बातें जो मिलती है ये तीनों सत्य हैं। तो वही अब आगे बताते हैं कि हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गई। उस समय माता के चले जाने से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। इतने में ही उन्हें जपा कुसुम के समान उदय होता हुआ सूर्य दिखाई दिया। उसे फल समझकर, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी वो सूर्य जो है पूर्ण रूप से लालिमा की तरह रहती है, लाल दिखाई देता है। तो उसे फल समझकर हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी को लगा कि ये फल है, तो उसे फल समझकर हनुमान जी उसकी ओर दौड़े। यह देखकर देवता, दानव और यक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूर्य की ओर आते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय पवन देव भी वर्षा के समान शीतल होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुंचे। जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। जब ये जिस समय हनुमान जी सूर्य को फल समझ करके उसको खाने के लिए जब सूर्य की तरफ दौड़े थे, उसी समय राहु भी जो है सूर्य देव को ग्रसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब वहां से भागकर क्रोध में भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब इस समय तुमने उन्हें दूसरे का अधीन क्यों कर दिया? ये राहु कहता है इंद्र से। जब राहु भी जब सूर्य को ग्रसने के लिए चला था, जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब वहां से राहु जो है भागकर और क्रोध में भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला कि तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब इस समय तुमने उन्हें दूसरे का अधीन क्यों कर दिया? आज मेरा पर्व काल था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को ग्रस दिया। ये राहु आकर के कहता है इंद्र से कि वहां तो कोई दूसरा राहु आकर के उसे ग्रस लिया है, अर्थात पकड़ लिया है। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराकर ऐरावत पर चढ़ राहु को आगे करके वहां पहुंचे। राहु को भी फल समझ वे सूर्य को पुनः छोड़ उसकी ओर दौड़े। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी भी राहु को देखे तो राहु को भी फल समझ करके सूर्य को छोड़कर राहु की तरफ गए। तब वह डरकर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने यह कहते हुए कि डरो मत, मैं इसे मारता हूं, और ऐरावत को बढ़ाया। जो इंद्र का हाथी था ऐरावत, उसको बढ़ाया। इन्होंने ऐरावत को भी विशाल फल ही समझा। कौन? हनुमान जी। और ये उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए उनका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया और उन्होंने इन पर हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया।
वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाई हनु अर्थात टुड्डी जो थी वो कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से विह्वल हो गिरते देख पवन देव ने उनको गोद में लेकर गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली। जब हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया और जब उनकी हनु अर्थात जो उनकी ठुड्डी जो थी वो कुछ टूट गई थी और जब वो पर्वत पर गिरे तो पवन देव हनुमान जी को एक गुफा में लेकर घुस गए। और पवन देव वायु के स्वामी हैं, वायु उनके अधीन है, तो वो प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली पवन देव, जिससे सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए। चरणों पर गिरते देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर भी हाथ फेरा। कौन? ब्रह्मा जी। वे स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत सब प्राणियों में संचार करने लगे, अर्थात वायु का संचार करने लगे। तब वायु का अर्थात पवन देव का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूं। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दें। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, इनके गले में, हनुमान जी के गले में इंद्र जो है माला डालकर कहा कि मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूं कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। सूर्य भगवान बोले कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं, अर्थात शतांश मतलब 100वां अंश देता हूं, और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण देव ने वर दिया कि हमारे पास, वरुण पास जो है उससे या जल से इसकी मृत्यु कभी न होगी। यम ने अपने दंड से अभय किया कि मेरा यम दंड जो है, यम पास जो है इनके पास कभी नहीं जाएगा, और निरोगता का वर दिया। और कुबेर ने वर दिया कि इस युद्ध में कभी विषाद न होगा और मेरी गदा इसका वध न करेगी। और महादेव ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा, अर्थात कभी नहीं मारा जाएगा। और विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्यास्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर पवन देव से बोले कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, इसे कोई न जीत सकेगा, यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा जा सकेगा, इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ा यशस्वी होगा। स्वकीय स्वाभाविक महाबल के साथ साथ वरदान जनित शक्ति से संपन्न अंजनानंदन कपि सुभल चंचल स्वभाववश महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये सब वरदान को जब मिल गया, फिर बाद में जब ये अंजना के पास आए तो एक तो इनके अपने स्वाभाविक महाबल के साथ साथ जो वरदान जनित जो शक्ति मिली थी उससे संपन्न थे, और ये अंजनानंदन जो हनुमान जी हैं ये सुलभ चंचल स्वभाववश, इनका स्वभाव जो चंचल स्वभाव था उस स्वभाव के कारण
महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। अग्निहोत्र के साधन भ्रुक सुख श्रुवा आदि को तोड़ डालते, बलकलों को चीर फाड़ देते। यद्यपि माता पिता इन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ गया और चपलता बढ़ती गई, जिसके कारण भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया। हे वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे श्राप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से हनुमान जी उन्हीं आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने के बाद हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर वेद अध्ययनार्थ, वेद के अध्ययन के लिए भगवान सूर्य के पास जाकर निवेदन किया। सूर्य ने अपनी स्थिति निवेदन की। क्या अपनी स्थिति बताते हैं सूर्य कि अहर्निश मेरा रथ चलता ही रहता है, वेग भी सामान्य नहीं है। मेरा वेग जो है, मेरी गति जो है वो सामान्य नहीं है। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी तय करता है। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन दूरी तय करता है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे करा? क्योंकि पहले सूर्यदेव बोले थे कि मैं तुम्हें वेद का अध्ययन, वेद शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा। तो जब ये गए तो फिर वो अपनी बात रखते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति, इसमें मैं तुम्हें कैसे अध्ययन कराऊंगा? तुम ही सोच कर कहो क्या किया जाए। इस प्रकार यह कहकर सूर्य ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार को इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वे तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सभी विद्याएं निवास करती थी, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए भगवान सूर्य ने अत्यंत अल्प काल में ही सांगोपांग अर्थात पूरे वेद शास्त्र और स्मृति प्रभृति धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूर्य ने स्व अंश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। जब वो पढ़ लिए तो गुरु दक्षिणा के लिए बोले हनुमान जी कि आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दी? तो सूर्यदेव बोले कि मेरे ही अंश से उत्पन्न जो सुग्रीव होंगे उनकी रक्षा करना। श्री हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधार्य की, सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते रहते हैं। एक बार नवनील तरोरु शिशु श्री राम एक मदारी को बंदर नचाते हुए देखकर बंदर के लिए मचल गए। जो एक बार भगवान श्री राम जब एक मदारी बंदर को नचा रहा था तो उसे देखकर बंदर के लिए मचल गया। बहुत से बंदर मंगाए गए, परंतु किसी से भी लाल की ललक मिटी नहीं। बहुत से बंदर मंगाए गए, लेकिन राम जी की जो ललक थी वो मिटी नहीं। तब श्री वशिष्ठ जी बुलाए गए। उन्होंने ध्यान धर कर देखा कि प्रभु किस बंदर की इच्छा करते हैं। तो ध्यान में शिवावतार श्री हनुमान जी आए। मंत्रीवर सुमंत को बुलाकर कहा
कि ये अंजना नंदन को पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत्र जी जाकर अंजना से हनुमान जी को मांग लाए। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम लाल को जैसे सुख मिले, उसका उनका जैसे मनोरंजन हो वही करते थे। जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम के आने का अवसर आया, तब प्रभु ने उनसे यह कह दिया था कि तुम चलो, हम किष्किंधा में आकर फिर मिलेंगे। इसका वर्णन जो है पद्म रामायण में है। जब भगवान श्री राम नर लीला का अभिनय करते हुए जब अपनी प्राण वल्लभा श्री सीता जी को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुंचे, तो सर्वप्रथम हनुमान जी ही। इसके बाद सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराकर श्री सीता शोध से लेकर रावण विजय पर्यंत श्री राम कार्य में जो योगदान श्री हनुमान जी का रहा, उसके संबंध में स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेप्य स्वस्थथा लोका हि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यति मे कथा एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपि शेषस्येहोपकाराणां भवामि ऋणिनो वयं मदंगे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणां आप्तस्वायति पात्रकाम। कहते हैं भगवान कि हे हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। हे वानर वर, तुमने जो उपकार किए उसमें से एक एक मेरे लिए, एक एक के लिए मैं प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी हो रहूंगा, ऋणी ही रहूंगा। हे कपिल श्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाए, उसका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले। क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु भारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखे करी विचार मन माही। जब समुद्र लंघन, लंका दहन, द्रोणाचल आनयन आदि कार्य श्री हनुमान जी की अघटित घटन सामर्थ्य के सूचक हैं। आपके अतुलित बल के संबंध में श्री राम जी कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं कि सीतान्वेषण अर्थात सीता जी को खोजने के समय में समुद्र को देखकर समस्त वानर वीर घबरा उठे। यह देख महावीर हनुमान वानरों को धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। सुरसा और सिंहिका से जिस प्रकार ये पार पाए वह विवेक और बल भी अद्भुत रहा। फिर लंकनी को परास्त कर देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले
उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बनाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर वे मेघनाद के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग से समस्त ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के, न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुओं को प्राप्त किया। श्री राम जी कहते हैं कि शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। हनुमान जी के लिए भगवान राम ये सब बातें कहते हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तो आज जो है हम लोग अभी हनुमान जी का और चरित्र अभी बहुत है, तो शेष चरित्र को जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।